हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2021 के डीवी के बारे में बात करते हैं कि इसके डीवी के लिए आपको क्या प्रोसेस रहेगी, साथ में इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो किस टाइप से आपको फिलअप करना है, कौन से फॉर्म आपको फिलअप करना है, कितने प्रिंट आउट उसके डॉक्यूमेंट्स के ले जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड वगैरह करना है कि नहीं करना है, और अगर बाई चांस किसी का अगर डीवी मिस हो गया तो क्या हो सकता है, और साथ में वो कास्ट सर्टिफिकेट वाला है इशू, वो भी देखेंगे। अगर किसी का क्रूशियल डेट से सर्टिफिकेट नहीं है तो इन सभी पॉइंटों पे आज डिस्कस करते हैं। ये कुछ कट ऑफ प्रिडिक्शन है जो हमने 2021 के अंदर की थी। टायर 1 के अंदर हमारा प्रिडिक्शन था ओबीसी का 115 से 20, एक्चुअल में रहा था 117, और यूआर का था 125 से 30, एक्चुअल में रहा था 130। ऐसे ही जो फाइनल के इंस्पेक्टर की कट ऑफ जो प्रिडिक्शन किया था हमने 2020 का, वो था 548, यूआर का एक्चुअल में रहा था 550, 523 था ओबीसी का, एक्चुअल में रहा था 527। ये कट ऑफ प्रिडिक्शन पहले वाला इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब की बार हमने 2021 के अंदर भी प्रिडिक्शन किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने टैक्स असिस्टेंट का, इंस्पेक्टर का, जेएसओ का, डबल एओ का, सभी पोस्टों का कैटेगरी वाइज है वो एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताइए, तो उसके अकॉर्डिंग है वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में फिलअप करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल के अंदर 2020 के अंदर हमारा प्रेडिक्शन था 221 रहेगी मिनिमम कट ऑफ, और एक्चुअल में रही थी 222। ओबीसी की 217 प्रेडिक्शन था, 219 हमें देखने को मिली थी। वहीं पर एससी का 200 प्रेडिक्शन था, 199.5 हमें देखने को मिली थी। अब अगर पोस्ट प्रेफरेंस फार्म की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस फार्म का है वो पीडीएफ आप सभी ने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा, तो उसके प्रिंट आउट है वो दो निकाल लेना, क्योंकि एक तो प्रिंट आउट का वो सबमिट करके आप आगे उसको दे दोगे, इन्विजिलेटर होगा उसको, ऑफिसर को, और दूसरा वो आपके पास में रहेगा, क्योंकि आप एक स्क्रीन आपकी साइड में रहेगी तो उसमें आपको रिटर्न में देखता रहना है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने भरी है वो सही भर रहा है कि नहीं भर रहा है, क्योंकि डिटेल्स है वो आपको हाथों हाथ वहीं पर आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर आपको नेम डाल देना, रोल नंबर डाल देना, ये पोस्टें हैं, ये पोस्ट कोड है, ये डबल ओ वाली होगी ऊपर, और नीचे ये बी ग्रुप वाली होगी जो कि इंस्पेक्टर की पोस्ट बोली जाती हैं। ये सभी बी ग्रुप की पोस्टें हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, माइंस है, सीबीडीटी है, होम अफेयर्स है। अब अगर सी ग्रुप की बात करें तो सी ग्रुप के अंदर खाली दो ही पोस्टें होती हैं। एक तो एसआई की पोस्ट, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट, जिसकी वैकेंसियाँ जो हैं हमने 2021 में अभी देखने को मिली थी, 2020 में हमें देखने को नहीं मिली थी, और 2019 में जो हमें वैकेंसीज देखने को मिली थी उसमें से 100 वैकेंसियाँ ही फिलअप हो पाई थी। बाकी की 728 के समथिंग शायद तक वैकेंसियाँ हैं वो कैरी फॉरवर्ड होके 2021 में देखने को मिली थी। वो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसियाँ 2020 के अंदर हमें इसलिए नहीं देखने को मिली थी क्योंकि 2020 का जब ये रिजल्ट आया था उस टाइम तक इनको कंफर्म ही नहीं पता था कि कितनी वैकेंसियाँ फिलअप रहेगी, कितनी खाली रहेगी, तो इसलिए यहाँ वैकेंसियाँ हमें 2021 के अंदर देखने को मिली थी। और सेम ऐसा ही केस हमें 2023 के अंदर भी देखने को मिलेगा कि क्योंकि 2022 के अंदर अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके अंदर तो इनको अभी तक पता ही नहीं कि 2021 के अंदर कितनी वैकेंसियाँ भरी जाएंगी, कितनी खाली रहेंगी, तो इसलिए 2021 वाली वैकेंसीज हैं एसआई की वो 2023 में कैरी फॉरवर्ड देखने को मिलेंगी, क्योंकि एसआई की वैकेंसीज में स्टैटिक्स होता है 3 साल, वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स मिलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए वो वैकेंसियाँ खाली रह जाती हैं। और जेएसओ की बात करें, जेएसओ के अंदर तो पीछे वाले भी जा सकते हैं, तो इसलिए इसकी वैकेंसियाँ तो फिलअप हो जाती हैं। और ये नीचे कलरक वाली वैकेंसियाँ जो होगी अलग अलग डिपार्टमेंट की, इसमें एक सलाह हो रहा है कि अगर मान लो आपकी जॉब लगी हुई है तो आपको सिर्फ वही पोस्टें फिलअप करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपको डिजायर पोस्ट है, मतलब जो पोस्ट आपको चाहिए खाली वही पोस्ट फिलअप कर लिए। जो पोस्ट आपको नहीं चाहिए वो पोस्ट है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में मत भरिए, क्योंकि बाई चांस अगर आपका मतलब नॉन डिजायर पोस्ट है वो मिल गई तो आपको क्या होगा कि आपको वो पोस्ट तो लोगे नहीं, क्योंकि वो आप पहले से दूसरी पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे सेटलमेंट हो, तो फिर ये होगा कि वो पोस्ट है वो खाली हो जाए, वैकेंट रह जाएगी। तो इसलिए अगर आप उस पोस्ट को अगर फिलअप नहीं करोगे तो वो कोई दूसरे कैंडिडेट को वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए जो सिलेक्टेड हैं उनसे रिक्वेस्ट है खाली वही पोस्ट भरें जो उनकी डिजायर पोस्ट है।
और जो फ्रेशर हैं उनको एक सलाह है कि आपको जो लगता है कि आपको जो पोस्ट चाहिए पहले तो वो प्रेफरेंस भर दो, फिर लास्ट में आपको सारी पोस्टें भरनी है। तो आपको मतलब कोई भी पोस्ट है वो छोड़नी नहीं है। तो मतलब जितने पोस्ट प्रेफरेंस के ऑप्शन होते हैं उनको सारों को फिलअप करना है। ये नहीं कि मेरे को तो मतलब ये 4-5 पोस्ट हैं वो टॉप की वो भर दी, नीचे वाली पोस्टें हैं वो भरी नहीं। सोच रहे हो कि मतलब मेरा नंबर है ही नहीं में आ जाएगा। अगर बाई चांस अगर 1% का एरर, 1% अगर वो भी माने कि अगर कट ऑफ ज़्यादा ही चली गई, तो फिर उस टाइम में क्या होगा, आपने पोस्ट तो भरी है वो हाई पोस्ट वाली, तो फिर आपके नंबर लो रह जाएंगे, तो आपको वहाँ से आउट हो जाओगे। तो इसलिए आपको जो लग रहा है कि आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, वो पोस्ट तो आपको भरनी है। उसके अलावा नीचे वाली पोस्टें हैं वो भी भरनी है फ्रेशर्स को। ये पोस्टें हो गई टैक्स असिस्टेंट वाली, जिसकी कट ऑफ है सबसे लो रहती है ये, और ये कलरक वाली होगी। तो यहाँ पर ये सभी पोस्टें हैं, ये भी आपको फिलअप करनी है। आप अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो ले जाने हैं वो तो सभी ओरिजिनल्स भी ले जाने, साथ में उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। मिनिमम 2-2 फ़ोटोकॉपी ले जानी है। और सारी दोनों फ़ोटोकॉपियाँ होती हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब उस पर सिग्नेचर करना है और डेट डालनी है। और अब डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो एडमिट कार्ड हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसकी 2 फोटोकॉपी ले जाना, कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी ले जाना। सर्टिफिकेट है वो डेट वाला, अगर वो है तो साथ में वो ले जाना। 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, ये दोनों भी ले जाना। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपको ले जाना है ओबीसी का। अगर आपका क्रूशियल डेट का है तो आपको वेल एंड गुड वो ले जाना है। अगर आपको कोई पुराना है तो वो ले जाना है, नया है तो वो ले जाना है, अगर क्रूशियल डेट का आपके पास है नहीं तो। और ग्रेजुएशन का आपके पास डिग्री है तो वो ले जाना है। अगर ग्रेजुएशन के पास आपके पास अभी तक डिग्री नहीं है तो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी सेमेस्टर की जितनी भी मतलब मार्कशीट होती हैं वो सभी ले जानी है। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, मतलब खो गई है, कुछ भी हो गई है, तो उसके स्थान पर आपको प्रोविजनल डिग्री है वो ले जानी है। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको अगर SC ST हैं तो उनसे ले जाना है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो भी आपको वो ले जाना है। ओबीसी का है वो आपको क्रूशियल डेट का ले जाना है। अगर उसमें क्रूशियल डेट का आपका नहीं भी बना हुआ है तो नया बनवा लीजिए, उसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं होगी, बस उसमें प्रोविजनल लिख देंगे लास्ट में जब आपको वो फॉर्म मिलेगा उसके अंदर। तो उसमें ये होगा कि बस वो जब आपको जॉब मिलेगी तो उसके डिपार्टमेंट पे वहाँ पे आपको एक बार कंफर्मेशन फिर से देना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। अदरवाइज इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है। अगर फ़ोटोग्राफ की बात करें तो फ़ोटोग्राफ है वो आपको ले जानी है। फ़ोटो ID प्रूफ है, उसके अंदर आप आधार कार्ड है और पैन कार्ड है वो दोनों ले जा सकते हैं। और तो यही पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों को है वो ध्यान से रखना है। और आपकी अगर मान लो एक पॉइंट है वो मिस हो गया, सॉरी, जैसे कि मान लो आपका DV अगर मिस हो गया किसी भी कारणवश, आप ट्रैफिक में हो गए या फिर लेट पहुँचे, मतलब कुछ भी हो गया, तो आप है उनके दूसरे दिन है वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर दो और वहाँ पे उनके से बातचीत करो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे आपका दूसरे दिन DV है वो करा देते हैं। पर आपको मतलब ऐसा करना नहीं कि मेरा आज है मैं DV नहीं जाता हूँ, मेरे को ये काम है मैं कल चला जाऊँगा, ऐसा मत करना। जिस दिन आपका DV है उसी दिन जाना। वो बहुत ही मतलब क्रिटिक सिचुएशन हो जाए, मतलब आप न चाहते हुए भी अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हो, तो वो उस केस की बात कर रहे हैं। तो आप अगर DV मिस भी हो जाता है तो आपको नेक्स्ट डे ही आपको यहाँ पर SSC ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है और वहाँ पे सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे वो आपको सेकंड DV का चांस है वो मोस्ट प्रोबेबली दे देते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है और DV के लिए जाना है। ऑल द बेस्ट। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further update, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.